जो पशुओं का भी चारा खा जाएगा ना, उसको कुंभ की महिमा कभी समझ में आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सहन करने की सीमा होती है। मैं नहीं कहती प्रतिकार क्यों, इसमें मेरी सनातन की जो व्यवस्था है उसमें गौरव है, गरिमा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत की देवियों, लज्जा और लाज भारत की स्त्री का आभूषण। प्रतिकूलता झेलने की सामर्थ्य सदैव रही। पर्ण कुटी में राम जी के साथ जानकी इतनी सुखी है, इतनी सुखी है। गहनों आभूषणों में सुख नहीं देखा, श्री राम के चरणों का अनुगमन करने में सुख देखा। एक निष्ठ पति पत्नी एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ हो। शास्त्री सुनाम धरते हैं वे, यशस्वी है वे, उनकी कीर्ति उदीयमान सूर्य की तरह चारों तरफ प्रकाशित है। लेकिन इतनी कीर्ति के बाद भी उनकी विनम्रता सचमुच वंदनीय है। संतों के चरणों में झुकना, महापुरुषों के आशीर्वाद लेना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब वृक्ष फलों से लग जाता है तो वो अकड़ता नहीं, वो झुककर जमीन से लग जाता है। आपका जीवन ऐसा ही है। मैं पूरे भारत साधु जी पूज्या दीदी माँ की। हम सब सौभाग्यशाली हैं। कल भी हम सबने पूज्या दीदी माँ के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी को सुना। राम भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति हम सबके अंदर स्फुरित हो रही है आपके वचनों को सुन करके। आज पुनः कोई ऐतिहासिक दिवस था 23 फरवरी का, जब एक नवाचार प्रारंभ हुआ, अनूठी परंपरा प्रारंभ हुई कि अस्पताल में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल होने चाहिए। परम पूज्य पाद जगत गुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी, और पूज्या दीदी माँ हमारी बुआ जी, इन सभी संतों के की सानिध्यता में, छत्र छाया में, और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज उस नए इतिहास की तरफ हम सब बागेश्वर वाले मुड़ करके गए हैं कि अब कृपा भी मिलेगी तो दवा भी मिलेगी। अन्नपूर्णा में भोजन भी मिलेगा तो बालाजी के चरणों में भजन भी मिलेगा, तो आने वाले समय में आरोग्य जीवन भी मिलेगा। पूज्या दीदी माँ जिस भावभक्ति के साथ, आह्लादपन के साथ
हम सबको कथा सुनाती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है, कभी प्रतीत होता है कि रो लो, कभी प्रतीत होता है कि नहीं हंस लो, पर कभी कभी प्रतीत होता है कि नहीं तिरंगा थाम लो और कूद जाओ। सभी रस एक ही क्षण में, कई बार रस ऐसे बदलते हैं सुन करके एवं मंत्र मुग्धता हो जाती है, मन डूब जाता है रस में। और हम सब भाग्यशाली हैं कि छठवें बुंदेलखंड महाकुंभ के उत्सव में, अब आज का तो हो ही गया, अब 23 फरवरी की हम सब तैयारी कर रहे हैं, 26 फरवरी की, सॉरी 23 रखा हुआ, 26 की तैयारी कर रहे हैं हम सब। जब 26 फरवरी को इसी प्रांगण में 251 निराश्रित बेटियां, जो लोग कहते हैं कि अनाथ हैं, हमें लगता है जब तक इस देश में विश्वनाथ हैं, बागेश्वरनाथ हैं, तब तक सब सनाथ हैं, कोई अनाथ नहीं। जब तक बागेश्वरनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, तो भला कौन अनाथ है? सब सनाथ हैं। जब तक राम जी हैं, महादेव हैं, कोई अनाथ नहीं है। तो 26 फरवरी को उन बेटियों का उत्सव है, उसकी तैयारी में हम सब जुट रहे हैं। हाँ, आज की एक भूल हो गई है कि 3 बजे के बाद दरबार लगाना था और हम गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी की विदाई में लग गए, फिर 2-3 संत और थे, उनको जाना था, तब तक फिर आए पीछे लुढ़क गए। हमें तो अभी जगाया गया कि उठो आप अंतिम योद्धा बचे हो, युद्ध खेल। 2-3 दिन लगातार ना सोने की वजह से शरीर को बहुत श्रम हो गया था। तो अभी थोड़ी देर में हम यही हैं, आज के उत्सव में ये है कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ दरबार लगाएंगे, कुछ देर का जो पूर्ववत घोषित है, तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। हाँ सुनो, अब यही है हमारा डेरा, अब दिक्कत नहीं है, नहीं तो बड़ी 2-3 दिन यहाँ कुछ उत्सव नहीं हो पाया सुरक्षा की दृष्टि के कारण। तो अभी दरबार लगाया जाएगा, इसके ठीक बाद कवि सम्मेलन होगा। देश के प्रसिद्ध कवि सब आए हुए हैं, चौबे जी भी आए हुए हैं, हमारे कक्का पटेलिया जी भी आए हुए हैं। आहा वाह, हाँ ना चौबे जी, और वो देखो हनुमान जी को काका खवाते हैं। तो सभी देश के प्रसिद्ध वो कवि आए हुए हैं, जिनको आपने खूब टीवी पर देखा होगा, मोबाइलों पर देखा होगा। जानी बैरागी, हाँ बताओ हनुमान जी को ना जाने क्या क्या कैसी लीलाएं सुनाते हो भैया। तो सभी भारत के इस भारत के प्रसिद्ध कवि भी पहुंचे हैं। ठीक 1-1.5 घंटे बाद इसी प्रांगण में कवि सम्मेलन होगा। भंडारे की व्यवस्था सामने है, अष्टादश महापुराण 4 वेदों का वाचन चल रहा है, वो भी सामने में है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था भी सामने में है। हमारा आज से डेरा यही पीछे है, कहाँ है ये नहीं बताएंगे, पर हम आज से यही है, अभी हम यही ही रहेंगे। और कल का दरबार सुबह से है, 10-11 बजे हमारी घड़ी के अनुसार, 10-11 बजे हमारी घड़ी के अनुसार हम आ जाएंगे और दिन दरबार लगाएंगे। हाँ, कल वो उपाय होना है और कल सायंकाल में यहीं पर सन्यासी बाबा की दीक्षा दी जाएगी। और कल की कथा साधु जी सभी मंडलों को खूब साधुवाद, खूब मेहनत की सभी मंडलों ने, लगातार लगे हुए हैं युद्ध की तरह। अब आज की आरती को कर लेते हैं, फिर कल की तैयारी। जय श्री राम।